प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानन महाराज लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार है। मंगलवार लाडले हनुमान, लाडले अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको प्रणाम। मंगलवार की बात है। जय हनुमान कहें तो मन में खुशी हो जाती है, और कहें कि जय श्री राम तो चमक रहे हनुमान। आज दो शब्द बोलूं। लाडले हनुमान, आप लंका पहुँचे, सीता माँ की खबर आपने बताई। वो राम जी ने अंगूठी दी और आपने सीता माँ से चूड़ामणि लेकर वापस आए। बस 2 पलों में मन में याद करूं लाडले, साथ रहना। ठीक है, सुंदरकांड नहीं आता, पर प्रेम से कह रही हूँ तो आप मान लोगे। जरूर मानना। आज मंगलवार भी है। बालाजी दादोजी का जयकार करना है। दधिमती मातेश्वरी कामाख्या मैया की जयकार करनी है। खाटू श्याम की जयकार करनी है। ओम नमः शिवाय। सुंदरकांड के अंदर 2 शब्दों को प्रयास लाडले सुनना। ओम नमः शिवाय। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों का हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, लाडले पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। लाडले हनुमान जी, हम सब पूरा परिवार आपको प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे।
जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जय श्री राम। जामवंत जी ने बड़े प्रेम और भाव के साथ पहले, अब सब जानते हैं कि सीता माँ को ढूंढना है। राम और सुग्रीव से मित्रता हो गई थी, सारा काम हो गया। सुग्रीव की मदद करवा दी राम और हनुमान ने तैयार से। अब समय अमन में आया। सुंदरकांड में जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत। जामवंत जी ने जब ये कहा कि हमें जल्द से जल्द लंका रोहन की योजना बनानी है, जाना है। राजा राम चाहते थे कि बानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए। भाई, कथा तो यही है ना कि राम वही करेंगे जो नीति में है। दशरथ के लाडले हैं चारों भाई और चारों ही वैसे हैं। और अंजनी माँ और पिता पवन के लाडले पवन पुत्र अंजनी नंदन की गाथा निराली है। आज लंका जाने का समय हो रहा है और जाएंगे कौन? लाडले हनुमान। तो राम जी ने सबने बातें की कि अगली तैयारी कैसे करें, सीता को ढूंढना है। तो जामवंत के वचन सुहाए कहा। तो जाने से पहले राम ने अपनी एक अंगूठी लाडले हनुमान को दी और कहा कि तुम भी सीता माँ को ढूंढना और तुम्हें सीता जब मिल जाए तो उन्हें ये अंगूठी दे देना। और जामवंत जी ने कह दिया था, जामवंत के वचन सुहाए। तो जब ऐसे कहा तो ये सुनते ही लाडले हनुमान अपने मन में तैयार हो गए और उसके साथ ही जितने भी बानर दल अब सोच रहे थे कि कैसे क्या करें, कहाँ जाना है, सीता को ढूंढना तो है, कहाँ जाना है। तो जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान ही कर सकते हैं। तो जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, यह काम सीता माँ को ढूंढने का जो काम है वो आप ही कर सकते हैं। और जामवंत जी ने जब बड़े प्रेम और भाव के साथ लाडले हनुमान को ये कहा और जैसे ही याद दिलाया, बस हनुमान को सब याद आ गया, तैयार हो गए, चले। जामवंत जी ने कहा और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान के मन में दिल प्रसन्न हो गया कि मुझे सीता को ढूंढना है। और ढूंढना क्या, मैं तो ढूंढ के ही आऊंगा, ये लाडले की बातें हैं। तो जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं, तब लाडले हनुमान उठे, तैयार हुए। जो नियम होता है, धर्म, भक्ति, पूजा, अपने माता पिता की आज्ञा में लाडले हनुमान ने शुरुआत कर दी। सीता को खोजना है और लंका में जाने की तैयारी हो रही है। फिर हनुमान चले। जब वे लंका जाने की तैयारी ले रहे थे तो उन्होंने अपने मन में पिता को प्रणाम किया। सुंदरकांड में यही है कि लाडले हनुमान ने पिता पवन को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा मन में की और उसके बाद ही आगे बढ़े। तेजी के साथ हनुमान चलते गए। अब लंका जाना है, समुद्र भी है, दूरी भी है,
पर वो सब तो खिलौने का काम था हनुमान का। जिस जगह पे सोचने के बारे में चीज को देखने से ही डर जाते हैं, हनुमान एक क्षणक भी नहीं लगता और पहुंच जाते हैं। तो लाडले हनुमान अब आगे बढ़ रहे हैं, सीता माँ को ढूंढना है। धीरे धीरे महेंद्र पर्वत मिले, उन्हें नमन किया। फिर उन्हें रास्ते में राक्षसी मिली, बीच में मैनाक मिले, उन्हें नमन किया, मैनाक जी को प्रणाम किया। फिर सुरसा नाम की राक्षसी मिली, जिन्हें देवताओं ने ही भेजा था सुरसा को, पर हनुमान ने अपना ही समझा कि मेरा काम है, श्री राम का आदेश है और सीता को ढूंढना है। तो सुरसा को भी लंबा मुंह बनवाया, अंदर घुसे और निकल आए। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो उनको सिंहिका नाम की एक और राक्षसी मिली। तो हनुमान ने उसकी चतुराई समझ ली थी और उसकी चटनी बना दी थी, वो भी चली गई। अब लंका के पास पहुंच रहे हैं हनुमान लाडले। जब से निकले हैं किष्किंधा से, कहीं बैठे नहीं, कहीं रुके नहीं, बस चलते रहे। लंका पहुंचने की जगह आ गई। अब उन्होंने आगे से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको तो एक ही चीज है, सीता माँ को ढूंढना है। तो लंका पहुंच गए। लंका के आसपास दूर से खड़े हुए देख रहे थे तो लंका की सुंदरता, वहां के सोने के सुंदर नगरी को देखकर हनुमान को आश्चर्य भी हुआ कि वाह, ये लंका इतनी सुंदर, ऐसा। लेकिन ठीक है, मुझे तो सीता माँ को ढूंढना है। लाडले हनुमान ने लंका के नगरी में सबको देखा, ढूंढने है सीता माँ को, इसीलिए सब जगह जाना है। बहुत लोग मिले, देखे, अभी नहीं बोल रहे, खाली बस छोटा रूप धारण कर लिया था, क्योंकि अगर डरते तो नहीं हनुमान, एक चुटकी में चले जाएंगे लंका में, लेकिन अभी माँ की सुरक्षा के लिए, सीता माँ के लिए, तो छोटा बंदर मसक समान बना हनुमान चारों तरफ घूम रहा था। खुद रावण की नगरी में देख लिया, बैठा रावण घोड़े बेच के सो रहा था। और भी लोग थे, राक्षसगण भी थे, राक्षसी भी थे, सबको देख रहे थे, लेकिन नजर यही थी, सीता माँ कहाँ है, ढूंढना है। और ढूंढ रहे थे इसी तरह तो रावण के छोटे भाई विभीषण मिले। विभीषण के घर की जगह देखकर तो लाडले हनुमान ने ये कहा अपने आप से कि लंका है तो राक्षसी जीवन का, लेकिन ये जो भी हैं, ये राक्षसी जीवन में पवित्र आत्मा वाले हैं, इनको मैं नमन करूं। और हनुमान ने जब लंका में विभीषण के घर के पास देखा तो तुलसी माता चमक रही थी, राम राम लिखा हुआ नाम था। और हनुमान ने पहला पहचान ये रख ली कि ये जो भी हैं, ये राम के भक्त हैं और मेरे लिए प्यारे हैं। परिचय ले लिया हनुमान जी और विभीषण का, आपस में दोनों की बातें कथाएं, प्रेम भाव आया। पर हनुमान को एक जल्दी थी कि मुझे सीता को ढूंढना है, तो उन्हें नमन किया। और विभीषण ने भी बता दिया कि माँ, सीता अशोक वाटिका में ले गया है रावण, मेरा बड़ा भाई है रावण, पर उसने गलत किया है सीता पर। हनुमान ने कहा बस ठीक है अभी मैं, और चले गए। अशोक वाटिका पहुंच गए हनुमान। अशोक वाटिका में रावण, राक्षसियां सब वहां बैठे थे। हनुमान ने आराम से देख लिया। और जब रावण सीता के ऊपर लालच भी किया, डर भी दे रहा था, तो सीता माँ ने भी अपमान किया उसका। इसलिए रावण क्रोध में आया। उसने सीता को धमकी दी थी कि अगर मुझसे विवाह नहीं करोगी या मेरे पास नहीं आओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तलवार से काट दूंगा। हनुमान ने मन में समझ लिया, तलवार तो चलेगा लेकिन तुम्हें ही।
ऐसे करने के बाद सब चले गए। अकेली सीता माँ बैठी हैं, दुबली पतली, बिल्कुल कमजोर। ऐसा जीवन रावण ले गया था ना। पर्णकुटी में कितना सुंदर जीवन था सीता माँ का। भले ही 14 वर्षों के वन के बीच में वो 10 वर्ष के जैसे वहीं पे बीते, पर वहाँ तो परिवार के साथ थे। राजा राम साथ थे, राम और सीता का रिश्ता। लक्ष्मण भाई वहाँ थे, लेकिन आज सीता माँ को कोई नहीं मिल रहा। हनुमान ने एकांत समय में जब सब चले गए तो राम नाम का कीर्तन मन में किया, और ये आवाज़ सुनते ही सीता माँ चमक रही, चौंक गई थी कि ये कौन है, और बात भी हो रही तो राम की। और थोड़े ही देर में हनुमान ने आकर अंगूठी जो राम जी ने दी थी सीता को दी, परिचय दिया, सारी बातें बताई, और लंका में बैठे हनुमान का नया रिश्ता बन गया, सीता माँ और लाडले हनुमान। माँ और सुपुत्र हैं दोनों। अब सीता माँ ने हनुमान जी से सारी बातें पूछ ली, खबरें पूछ ली, तो सीता माँ का दुख कम हुआ। लाडला हनुमान है ना भाई, बातें हो रही थी। तब हनुमान ने और प्रेम भाव के साथ सीता माँ को वो सब बातें कही हनुमान जी ने, जो राम जी ने समझ बताई थी, और प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तब सीता माँ ने हनुमान को लाडला पुत्र, सुपुत्र बनाया। उसी दिन रिश्ता बन गया। अब हनुमान माँ और पुत्र, सुपुत्र हैं तो रिश्ता अपना है ना। तो सुपुत्र ने सीता माँ को कहा कि मुझे फल खाने की इच्छा है। किष्किंधा से चले थे हनुमान, और आज सीता माँ से वापस जब मिले हैं, तब तक विश्राम तो दूर की बात है, भोजन तो दूर की बात है, कहीं रुके भी नहीं हैं, चलते रहे। पर आज तो अपना रिश्ता हो गया ना भाई, तो प्यारा रिश्ता बना। माँ थोड़ी चिंता तो कर रही थी कि राक्षस जीवन में फल खाना, पर लाडले ने अपना जो पहचान बताई, अपना रूप जो बताया, सीता माँ ने कहा ठीक है, फल जरूर खाओ, लेकिन ध्यान रखना। और वही लाडला हनुमान, सीता माँ ने आज्ञा दी फल खाने की, तो फल खाने के नाम पर राक्षस जीवन में जो बुराई थी, जो भी रावण के पुत्र भी थे और राक्षस भी थे वहाँ के, जिन्होंने गलत किया, हनुमान ने चटनी बना दी। किष्किंधा जैसे भाई को नमन किया, प्रणाम किया। वहीं पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, जो थी तो राक्षसी स्त्री, लेकिन पवित्र थी। हनुमान ने उन्हें मन से नमन किया, और सीता माँ की खबर रावण को खुद हनुमान ने सुना दी और समझा दिया कि अब भी वक्त है, मेरी माँ सीता माँ को आदर के साथ पहुँचा दो, लेकिन अगर नहीं आओगे तो तुम्हारी चटनी होगी। ऐसे कह के रावण को बहुत ऐसी ऐसी बातें कह दी कि रावण मन में सोच ही रहा था कि ये कैसा आदमी है। बस यही बातें हुई, हनुमान खुशी हो रहे थे। तो जब हनुमान जी ने अपने मन की बातों को रखा, तो अब हनुमान जी ने रावण को समझा दिया था। अब वो लौटने जा रहे हैं, क्योंकि जाना है, राम को बताना है, फिर जल्दी सीता को लेने आना है। तो लाडले हनुमान ने माँ सीता को कहा, मात मोहि दीजे कछ चीना, मात मोहि दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। और लाडले हनुमान और सीता की बातें हुई। सीता माँ ने एक चूड़ामणि दी राम को देने, और हनुमान चले, प्रणाम करके आगे बढ़े, पहुंच गए। कितनी देर लगती लाडले हनुमान को,
किष्किंधा से लंका पहुँचे, आज लंका से निकले तो किष्किंधा पहुँच गए हैं। आकर सबको अपनी बातें बताई, सारे लोग खुश हो गए थे। सुग्रीव से सब डर रहे थे कि अगर हमें खबर मिलेगी तभी हमारा जीवन सही होगा, लेकिन हनुमान आए तो सब खुश हो गए। और हनुमान जी के साथ जामवंत जी से बातें हुई, सबके साथ बातें हुई प्रेम भाव से। और उसी प्रेम भाव के साथ लाडले हनुमान किष्किंधा आए, सबसे मिले। राम जी के साथ हनुमान की बातें हुई, चूड़ामणि दी थी वो बताई, सब कुछ बताया। और हनुमान ने जो विशेष कहा वो सुनकर राम जी भी सोचने लगे कि पहले मुझे वही सुनना है जो हनुमान ने कहा है। और क्या कहा हनुमान ने? राम को कह रहे हैं, प्रभु राम जी को, प्रभु राम जी आप अभी सीता को ढूंढना है और जल्दी ढूंढना है। रावण ने धमकी दी है, हमें जल्द से जल्द जाना है, इसलिए तैयारी कीजिए और चलिए और सीता को खबर साथ लेकर आइए। और लाडले हनुमान की गाथाएं। ऐसे जब कहा तो राम जी भी प्रसन्न हो गए, दुख भी हो रहे थे। पूरी सेना साथ चली और ऐसे लंका में हनुमान पहुँचे, कथाएं हुई, प्यार हुआ, आ गए। अब होगा लंका विजय। लंका विजय यानी कि रावण का वध, सीता को वापस लेके आना। और वो जो 14 वर्षों का 14 इयर्स का वनवास था, कैकेयी माँ ने 14 वर्षों का वनवास दिया था, वो 14 वर्ष का समय भी पूरा हो जाता है जब राम पहुंच जाते हैं लंका और युद्ध चलता है, रावण मारा जाता है। ये हमारे लाडले ने लंका में एक झटके में ही सीता माँ को लेकर जा सकते थे, पर श्री राम की कथा मनुष्य जीवन बनकर ही तो विष्णु भगवान ही राम बनकर संसार में जो मनुष्य जीवन में अच्छाई है वो पवित्र हैं, जो बुरे हैं उनका विनाश होना है, जैसे रावण का हुआ इस तरह हुआ। और लाडले हनुमान सीता माँ को प्रणाम करके खुश होकर रिश्ता बन गया कि सीता माँ और लाडले हनुमान। कोटि कोटि नमन लाडले हनुमान। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। निज भवन गवनेउ सिंध सिर, रघुपति यह मत भायहु। यह चरित्र कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुणे गणा। तज सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठे मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंध बिना जल जान। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मंगलवार है, जय जयकार है। लाडले हनुमान अच्छी तरह से मदद करना, कथा बनाना सिखा देना। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।